बताइए मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं बताऊं? क्या कहना चाहती हूँ माता? बताओ। मैं यह कहना चाहती हूँ, अगर ये राम राजा हो जाएगा तो तुम्हारा लाल भरत बबुआ दास बनकर रह जाएगा, दास, और तुम कौशल्या की दासी। ये तो सोचो, इस समय महाराज राम का राज तिलक कर रहे हैं और देश देश को न्योता भेजे हुए हैं। क्या भरत और शत्रुघ्न उनके पुत्र नहीं है जो कि इस समय ननिहाल में है? क्या उन्हें बुलवा नहीं सकते हैं? इतनी कपट भरी बात है। इस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है। इसी का लाभ तुम्हारी सौतन कौशल्या उठा रही है। दासी, हाँ सुनो तो मेरी बात। बोलो। मुझको सवाल है राम भरत, एक ही पेड़ के साथ, एक ही पेड़ के साथ मुझे चिड़िया के तोता है वे ही मेरी दोस्त। यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का माता। हाँ हाँ बोलो। मेरे लिए जैसा मेरा भरत है, कहीं उससे बढ़ के राम भी है। मेरे लिए जैसा मेरा भरत बबुआ, उसी प्रकार राम। हाँ, आप श्रीमान हैं, जय बजरंग डीजे रोड लाइट, जय बजरंग डीजे रोड लाइट भैया। स्वामी कहिए महारानी, महारानी, कद्रू बनते दीन दुख तुम्हें कौशल्या थी। एक सौतन थी वो कद्रू और बनिता। गरुड़ की माता कद्रू और सर्पों की माता कद्रू और गरुड़ की माता बनिता। कद्रू ने बनिता को अत्यंत दुख दिया। उसी तरह से तुम्हें भी कौशल्या, जब राम राजा हो जाएगा तो कौशल्या तुम्हें दुख देगी। मैं रेखा खींच करके कहती हूँ, अगर राम राजा हो गया, हाँ, तो तुम दूध में पड़ी मक्खी की तरह हो जाओगे महारानी। इसलिए मैं तुम्हें एक राय देती हूँ। हाँ, एक राय देती हूँ। कौन सी है? यही कि तुम इस समय, हाँ,
क्रिया चरित्र फैलाओ, क्रिया चरित्र। मेरे आंख के पर्दे खुल रहे हैं, मेरे समझ में आ रहा है कि शायद तू ठीक कह रही है। सुनो मेरी बात, तू ठीक कह रही है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना भी होता है, और गए गए ही होता है। मंत्रा, अरे मेरा तू भला चाहती है, अरे मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट धूप में है, यह सब कुछ जान लिया। अरे तू बुद्धिमती है, भोली है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, वो भरत लाल को रात तिलक, वो सरल उपाय बता। तुम्हें ज्ञात है, मुझे ऐसा रास्ता बताओ कि मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे सफल हो जाऊं। एक राजा राम हो रहा है, उसे नहीं अपने भरत बबुआ को होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। हाँ भैया, आप कौन हैं? सुदीप पटेल, सुदीप पटेल और भूटाना महापुर निवासी। आप साहब करकई के लेवल पे खुश होकर 10 रुपए प्रदान करते हैं। मेरी कमेटी आपको हाथी को भर दे रही है। मुझसे उपाय पूछ रही हो? जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे पास उपाय तो है, मैं तुम्हें सारा उपाय बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? क्योंकि तुम मेरी माँ के समान हो। और बिटिया, हाँ। अरे यहाँ तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? आपका कुल दुश्मन जमाए। जी हाँ, सही कह रही हो। मैं अब तक बहकी थी, लेकिन अब नहीं बहकूंगी। तू जो कहेगी वही मैं करूंगी। महारानी, हाँ बताओ। कुछ याद तुम्हें है? रानी जी दो राजा पर खाती है, तो घर का युद्ध जीतने में बस वही तीर दो आती है। तुम्हें याद है जिस समय देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने हाँ तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था? जी हाँ। वही 2 वरदान तुम्हारे भी महाराज के ऊपर बाकी हैं। बस
तो अब गांव बन गया। महारानी, हाँ, कोई तो वरदान मांगने का अब समय आ गया। इस समय वही दो मांगने का समय आ गया है। अब वो दो वरदान तुम्हें मांगना क्या है ये भी मैं बताऊं? अरे क्यों नहीं? जब बताओ नहीं तो मैं जानूंगा। पहले वरदान में महारानी, पहले वरदान में मांगना है राम के बदले भरत को राज। ठीक है। और दूसरे वरदान में मांगना है राम को 14 वर्षों का मेरा भरत लल्ला होगा, कोई नहीं होगा। ये वही है भरत बबुआ राजा, वही है भरत बबुआ राजा। हे दासी तो है न कोई, वही है भरत बबुआ राजा। हे दासी तो है न कोई, लक्ष्मी गणराज पानी आने लगता था, पानी समझती हूँ मैं, बचपन से तुम्हारी आदत जानती हूँ। मेरे नाम से कैसे ले रहे रसगुल्ला? रसगुल्ला
याद करती हूँ। अरे वो बेचारा तो बहुत कोमल है, उसका नाम लेने से चले जाने आता है। यदि तुम्हें इतराज न हो तो मेरी यही राय है कि अरे 14 वर्ष तो बहुत हो गए, यदि 2-4 वर्ष में काम चल जाए तो नहीं होगा। बताओ, मेरी तो यही राय है, और तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम अपना इच्छा पैदा करो। समझा कर हारी में फिर भी तुम बाकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। तुम्हारा सर्वनाश करने वाला है, उसी पर दया कर रही हो। ये सोचो कि ये जो राज तिलक की तैयारी है 14 दिनों से चल रही है। हाँ, तुम्हारी सौतन कौशल्या 14 दिन से अति प्रसन्न है। मेरा यह विचार है कि यही कौशल्या एक दिन के बदले 1 वर्ष अर्थात 14 दिन के बदले 14 वर्ष तक रोए। इसलिए तुम उस पर दया मत करो और सीधे तुम्हें चमक जो कहनी हो, ये सब उतार दो। ये सब उतार दो जो चमक दमक कहनी हो। एकदम कोई तैयारी नहीं और सीधे चली जाओ कोर्ट भवन में। मैं जो कह रही वही करना। और जाने के बाद जब महाराज दशरथ जी आए, उनसे बोलना मत, पहले क्रिया चरित्र दिखाना, अपने आप को छूने भी मत देना। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, क्रिया चरित्र दिखाना। अगर वो पूछेंगे कि क्यों रूठी हो तो सीधे सीधे ये बताऊं कि ऐसा बात, पहले रामचंद्र जो सबसे प्यारा है तो हम नहीं पसंद आ जा, उन्हीं का सौगंध खाए जा, तब हम बताऊं। जब वो सौगंध खाई गई तब उन्हें कोई बर्दाश्त हुआ पर मांगी हुई, तब कभी वही कह रही। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा बात है। मंथरा तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसा कह रही हो ठीक वैसा ही करूंगी। अब तुम निखरी होके जाओ। आई ना? ये उतार दी हूँ सब चिंता छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जैसा कह रही हो ठीक मैं वैसा ही करूंगी। इसके मालिक हैं पूजन पटेल। इतना माल खाने पर, इतना रोने धोने पर काम तो बन गया। अब एक काम अभी बाकी है। महाराज दशरथ को यह बताना कि महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई है, जिससे वो कोप भवन में जाए और महारानी से मिले तो महारानी अपने वरदानों को मांग ले। अरे देखो कुंवरी मेरा नाम नथुनिया गिरी जाता। वाह हो भगवान, का बताई डायरेक्टर साहब, जुआ मार कीलर पर गए ऊपर से। अरे देखो कुंवरी मेरा नाम और मेरा सीधा साधा काम। कि देखो कुंवरी मेरा नाम, मेरा सीधा साधा काम, और मैं तो आग लगाऊं। कुंवरी मेरा
महाराज, मैं तो और कुछ नहीं जानती, लेकिन महारानी कैकेयी को मैंने कोर्ट भवन की तरफ जाते देखा है। वे शायद कोर्ट भवन में महारानी कैकेयी को खोज करते हैं।